तो भाई अभी हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे थे और पता चला है कि जिब्रान भाई की साइकिल। क्या हुआ जिब्रान भाई? यार ये साइकिल पिछले हफ्ते ली थी, दूसरी दफ़ा पंचर हो रही है। पहले आगे वाली हुई थी, अब पीछे वाली हुई है। तो जिब्रान भाई की साइकिल जो है वो पंक्चर हो गई है। अभी 2 हफ्ते पहले ही हम ख़रीद के लाए थे, ये सेकंड हैंड बेसिकली। तो पिछले हफ्ते ये अगला टायर जो है ये पंक्चर हो गया था और अब ये पिछला टायर पंक्चर हो गया है। भाई ये मेरी साइकिल है, अल्लाह का शुक्र है 1 साल में मेरी साइकिल कभी पंक्चर नहीं हुई, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि पंक्चर किस तरह लगता है। मेरे पास किट भी नहीं है और बदकिस्मती देखें इन भाई की, 2 हफ्तों में दूसरी दफ़ा साइकिल पंक्चर हो गई है। अच्छा ये हवा भरने वाला बड़ा ये ना टाइट सीन है छोटा सा, तो ये लगा कर ये फिर कुछ फ़ायदा हुआ हवा भरने का? यार भरी थी लेकिन दोबारा निकल। तो भाई शॉपिंग तो हमारी रह गई बीच में ही, तो अब हमें ये लेके जाने पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली साइकिल्स की शॉप जो होती हैं, एक तो शॉप जो काफ़ी है मशहूर वो है डीकैथलॉन। तो वहाँ से साइकिल्स भी मिलती हैं, साइकिल्स के स्पेयर पार्ट्स भी मिलते हैं, ये इस तरह की पंक्चर लगाने की किट वगैरह भी मिल जाती है, ट्यूब्स भी मिल जाएंगी। लेकिन हमें पता नहीं है क्या साइज़ है, किस तरह का है, क्योंकि हमने कभी बॉदर ही नहीं किया। पाकिस्तान में तो जब साइकिल होती थी बचपन में हमारे पास, तो हम दुकान के पास ले जाते थे और वो बंदा सब कुछ कर देता था और थोड़े ही पैसे चार्ज करता था। यहाँ काफ़ी महंगी है। तो ये पंक्चर तो हमने लगवाना ही था, तो हमने सोचा कि वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करें कि जर्मनी में पंक्चर लगवाना कितना मुश्किल है। जिस तरह पाकिस्तान में कहीं ना कहीं आपको पंक्चर वाली शॉप मिल जाती है और आप साइकिल या मोटरसाइकिल जा कर के पंक्चर लगवा लेते हैं, आपको इतना मसला नहीं होता। जर्मनी में पंक्चर वाली शॉप्स ही नहीं आपको दिखाई देती कहीं पे। आप गूगल पे सर्च करोगे या आप शहर में कहीं पे भी निकलोगे, कोई ऐसी शॉप ही नहीं है जो आपकी पंक्चर लगाए। यहाँ पे नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको ना पंक्चर किट खुद ही ख़रीदनी होती है और जब भी पंक्चर होती है साइकिल आप खुद ही पंक्चर लगाते हैं। अच्छा इब्राहिम भाई, लास्ट टाइम जब साइकिल पंक्चर हुई थी तो क्या हुआ था, किस तरह से आपने वो पंक्चर लगवाया था? यार तब तो मुझे आइडिया नहीं था ये पंचर वंचर लगवाने का। तो हम आगे डीकैथलॉन करके यहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप है स्पोर्ट्स की, वहाँ पे गए थे तो उसने ट्यूब बदल के दिया था, लेकिन वो बहुत महंगा उसने लगाया था। तो मुझे अच्छा उसने ट्यूब भी बदल दी थी? उसने ट्यूब बदल दी, उसने 12.5 यूरो लिए मेरे से। एक पंक्चर लगाने के 12.5 यूरो तो काफ़ी ज़्यादा है यार ये। तो उसने बेसिकली पंक्चर नहीं लगाया था, उसने ट्यूब भी बदल दी थी इनकी। तो ये यार ट्यूब खुद क्यों नहीं बदल सकते? यार आप इस दफ़ा ट्राई करेंगे, हम यही कर रहे हैं। अगर ये पंचर है तो हम जाके ट्यूब लेते हैं और ज़रा खुद लगाने की कोशिश करते हैं इस दफ़ा। और ट्यूब कितने की आती है? यार ट्यूब आती है 3 यूरो की, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर। यार बेहतरीन सीन है ना, अगर ट्यूब 3 यूरो की आ रही है तो मेरे ख्याल से ट्यूब ख़रीद करके खुद ही ट्यूब ही बदल लें। कौन पंक्चर ढूंढे पंक्चर लगाए? 3 यूरो मेरे ख्याल से इतना कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो ट्यूब भी नहीं की नहीं हो जाएगी। तो अब देखते हैं जो शॉप है वो खुली हुई है या नहीं है, तो वहाँ से जाकर हम ट्यूब वगैरह ख़रीद के लाते हैं। तो जिब्रान भाई जब तक बस देख रहे हैं कि कितने बजे आएगी जो हमें लेके जाएगी उस शॉप तक, मैं अपनी साइकिल यहीं पर ही लॉक कर देता हूँ। भाई जितना मर्ज़ी अच्छा मुल्क हो जाए साइकिलें चोरी हो जाती हैं भाई, लॉक लगा के रखना पड़ता है। हाँ ये एक और बंदा पंक्चर साइकिल लेके जा रहा है। लगता है ये डीकैथलॉन वालों ने कोई गेम किया हुआ है, वो कील फेंक देते हैं कि सब पंक्चर हो जाए हमारे पास ही है। जिब्रान भाई को फ़िक्र है कि कहीं दुकान बंद ही ना हो जाए, क्योंकि 8 बजे तो यहाँ पे सब कुछ बंद ही हो जाता है। भाई एक तो जर्मनी का ये मसला है कि यहाँ पे सब कुछ 8 बजे बंद हो जाता है मैक्सिमम। तो ये जो हमारी शॉप है ये भी 8 बजे बंद हो जाएगी और तकरीबन अभी 6:45 हो चुके हैं। एक बंदा जा रहा है पंचर लगाने, 3 बंदे प्रोटोकॉल में जा रहे हैं। साइकिल बहुत महंगी है ना, कुछ चुराना नहीं है। साइकिल बहुत महंगी है, बंदा इतना एक्सपेंसिव है, जर्मन बिल्ड बंदा मिलेगा नहीं भाई। अच्छा ये जिब्रान के साथ कई दफ़ा सीन ऐसा होता है। एक तो इसके गोल्डन बाल है ना, तो हमारे साथ जा रहे होते हैं लोग, इससे जर्मन में बात करना शुरू हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये तो अपना भाई है, और बाद में पता चलता है जब ये अपनी गिलगित्ती बोलता है। अच्छा जिब्रान से ये पूछते हैं कि साइकिल कहाँ से पसंद की और किस तरह से ली फिर? यार जैसे हमारे पास पाकिस्तान में ओलेक्स होता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्लाइनेंजाइगन करके एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे लोग अपनी चीज़ यूज़ की हुई चीज़ें बेचते हैं। तो वहाँ पे मैंने सर्च की 2-3 चीज़ें, 1-2 साइकिल देखे और ये वाला साइकिल थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा।
लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं था क्योंकि ये दूसरी दफ़ा पंचर हो गया। तो भाई हाँ, बाकी तो सही साइकिल था। साइकिल बाकी तो साइकिल में कुछ मसला नहीं होता, बस आपने एक दो चीज़ें देखनी होती हैं। उसके जो चेन और गियर्स वगैरह हैं वो सही काम कर रहे हैं और टायर्स सही हैं। टायर्स तो इसके सही हैं, लेकिन अब ये तो नहीं पता होगा इंसान को कि इसकी ट्यूब्स पुरानी है या नहीं। अच्छा, फिर भी आपको ये मिली कितने की? ये मिली थी मुझे 90 यूरोज़ की। अच्छा, 90 यूरोज़ 90 की। यूरोज़ की और इसके मिली। ऊपर कितना खर्चा हो गया अब? इसके ऊपर मैंने 12.5 यूरो पंचर के लगवा लिए हाँ, और अभी 3 यूरो का मैं ट्यूब लूँगा। तो अच्छा। इतना खर्चा हो गया। हाँ, तो 90 यूरोज़ में साइकिल्स, जो सेकंड हैंड साइकिल्स हैं वो इतनी महंगी नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छी साइकिल मिल जाती है अगर आप थोड़ा सा ढूंढते हो ना क्लाइनिन ज़ाइगिन की ऐप पे। न्यू साइकिल्स जो हैं वो शुरू होती हैं 200 यूरो 250 यूरो से, बिल्कुल मिनिमम। और अगर आप यूज़ में लेते हो तो आपको अच्छी साइकिल मिल जाती है 80-90 यूरो की। बस उसके टायर्स वगैरह और ट्यूब्स वगैरह आप देख लीजिएगा कि वो ख़राब ना हो। तो भाई ये है डिकैथलॉन। यहाँ पे तकरीबन हर स्पोर्ट का सामान आपको मिल जाता है, स्विमिंग से लेके साइकिलिंग, कैंपिंग, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। नंबर पता है अपनी ट्यूब का? यार 26 है मेरा। ये रहा 26 पे। ये पड़ा हुआ है। हाँ, ये सही है, ठीक हो गया। यही है। तो ट्यूब तो मिल गई अब, लेकिन जो टायर खोलना और इस तरह का बाकी सामान जो है, टूल्स वगैरह, वो लेने हैं अब। साइकिलिंग हेवन है यार, मतलब साइकिल का आपको सामान बनाना हो, पीछे पैनियर लगते हैं साइकिल के, हेलमेट्स वगैरह और जो भी एसेसरीज़ हैं, बेहतरीन जगह है ये। देखो, कुंवारे लोगों के अपने शौक़ होते हैं, वो साइकिलें वगैरह देख रहे होते हैं, और जो शादीशुदा होते हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं ना वो अपने हिसाब से मटेरियल। अच्छा, इधर ये सीन भी है कि इधर रिपेयर किट्स भी मिलते हैं हमें। आप देखें ये ट्यूब से भी सस्ते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर अपना ट्यूब खुद रिपेयर करेंगे। रिपेयर किट मतलब पंचर लगाने के लिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, दिखाना किट सही। अच्छा, अगर आप पंक्चर खुद लगाना चाह रहे हैं, मतलब हर बार आप ट्यूब नहीं चेंज करना चाह रहे हो, तो ये पंक्चर लगाने के लिए इस तरह के ये किट्स भी मिलते हैं। और ये है तकरीबन 2 यूरो का। तो 2 यूरो का आप ये किट ले लोगे तो मेरे ख्याल से इसमें से काफ़ी पंक्चर आप लगा सकते हो। ट्यूब जो हमने ली है ये है 3.5, तकरीबन 3.5 यूरो की ट्यूब है। और जो रिपेयर किट है, जो कि पंक्चर लगाने की किट है, वो तकरीबन मेरे ख्याल से, मैंने भी आपको बताया, 2 यूरो की है। तो उसमें आप बहुत सारे पंक्चर लगा सकते हैं। इसके अलावा हवा भरने का सामान और टूल्स, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एक मज़े की साइकिल आपको दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में साइकिल्स बहुत चलाई जाती हैं, तो यहाँ पे आपको तरह तरह की साइकिल्स मिलेंगी, हर बंदे की अपनी नीड के मुताबिक। 2 बंदों वाली साइकिल भी है, 2 बंदे जो चला रहे होते हैं। सामान ज़्यादा अगर आपके पास है तो उस हिसाब से भी साइकिल है, जैसे ये वाली। इसके पीछे आप वो लगाएं, बड़ी सी वो टोकरी टाइप की लगाएं, और उसमें जितना सामान आपको लेके जाना है, ये है भी इलेक्ट्रिक। और मतलब बहुत तरह तरह की साइकिल्स यहाँ पर लगी हुई हैं। जो नॉर्मल साइकिल है अच्छी वाली, वो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था 200-250 यूरो से शुरू होती है, तो वो तकरीबन 250 यूरो की मिल रही है। ये रॉक राइडर की मैंने काफ़ी यहाँ पे देखी है, ये ग्रीन से कलर की, काफ़ी लोग लेके यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तो ये वाली साइकिल जो है ये है तकरीबन 250 यूरो की। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली साइकिल जो है ये ऊपर भी लगी हुई है दूसरे कलर में, ये है 260 यूरो की। ये मैंने काफ़ी देखी है यहाँ पे चलते हुए। अच्छा, यहाँ पे आपने साइकिल पे, शायद आपने मेरी किसी वीडियो में देखा हो, साइकिल पे जब बंदा जा रहा होता है पीछे एक सीट लगा करके अपना बच्चा भी बिठाया होता है, तो वो सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप सीट लें, अपनी साइकिल के पीछे फ़िट करें। सलमान भाई, आपके लिए जगह आ गई है, आप यहाँ पे पसंद करें। तो वो सीट आप पीछे लगाएं अपने साइकिल की, और अपने बच्चे को बिठा करके आप चलाएँ साइकिल। तो अब हम ढूंढ रहे हैं अपना टूल जिससे हम ये खोलेंगे साइकिल, और ये फिट आ रहा है। हाँ, ये हम अपनी ज़बान में इसको पाना कहते हैं। तो ये इससे टायर खोलेंगे ख़ुद ही हम, और ख़ुद ही ट्यूब चेंज करेंगे। सामान हमने ले लिया जो हमें चाहिए था, बस अब बिल बनवाते हैं और फिर बाहर जा कर के इसको ख़ुद ही रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। यार ये पता
पतली है बहुत, ये मेरे टायर की लग रही है। मेरे ख्याल से आप ट्यूब गलत ले आए हैं। बदलवाएं इसको? इसको भी रिकॉर्ड करें। हाँ, ये तो बहुत पतली नहीं है ये वाली, नई वाली हमारी। यार ये लेकर जा, बोल ये हमने न्यू ली है, ये पुरानी वाली है, तो आप देख लें भाई, डब्बा भी साथ ले जाओ। ये मुड़ता है इधर तो भाई ये अच्छा किया हमने कि हम घर लेकर नहीं गए, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्यूब का साइज़ गलत आ गया। लड़के जा रहे हैं अब अंदर दोबारा अपनी ट्यूब बदलवाने, और देखते हैं अब क्या होता है। तब मैं वेट करता हूँ तब तक यहाँ पे। तो भाई चेंज हो गया है यार, बिल्कुल चेंज हो गया। उन्होंने वो रख लिया और हमें बिल्कुल दूसरा सही साइज़ दे दिया, और कोई बहस नहीं की किया है कि कैसे हुआ ऐसे हुआ। नहीं, ये तो आप हमसे लेके ही नहीं गए, ये तो इस कलर में नहीं था, आपने तो खोल लिया, आपने तो इस्तेमाल कर लिया। नहीं, ये तो हमारी दुकान का ही नहीं है, हमने तो आज तक ये साइज़ बेचा ही नहीं है। कोई बात नहीं की उन्होंने। यार ये चीज़ मुझे वाकई जर्मनी की काफ़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे कोई चीज़ आप ख़रीदो ना, तो आपको समझ में नहीं आए या आपके काम की नहीं हो या आपने गलत ले ली है, तो आप जाओ चेंज करवा लो और वापस आ जाओ। वो ये नहीं बोलेंगे कि आपने डब्बा खोल लिया है भाई, या आप इस्तेमाल करके ले आए हैं या आपने ख़राब कर दी है। जैसे आपके सामने ही अभी हम गलत ट्यूब ले आए थे, गलत साइज़ ले आए थे, तो ये वापस अंदर ही गए क्योंकि हम यहीं पे चेंज कर रहे थे। तो वापस अंदर शॉप में गए और चेंज करवा के ले आए। उन्होंने कुछ नहीं बोला होगा, मुझे पता ही है, मैं तो नहीं गया अंदर, लेकिन मुझे पता है कुछ नहीं बोला होगा। उन्होंने बस नंबर देख करके चेंज कर दिया होगा। तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ लेकर गए वापस में बंदे ही मुकर जाते हैं भाई। पाकिस्तान में बोलते हैं ये तो हमारी दुकान का है ही नहीं, जैसे उनकी दुकान में ही बनती है वो चीज़। काफ़ी प्रैक्टिस लग रही है आपकी सलमान भाई। यही किया है पिछले महीने। तो भाई फाइनली हमारा टायर हो चुका है एकदम फिट, ट्यूब बदल चुकी है। अब एक बंदा आपको टेस्ट ड्राइव लेके दिखाएगा। सलमान भाई, ओ डिक्की, छोटी टेस्ट ड्राइव लेना। ये आ गया भाई, एकदम फिट है। इसका एक एक पार्ट इधर से खोल के लेके जावे वही ठीक है। तो भाई ट्यूब हमारी हो चुकी है चेंज, साइकिल एकदम फिट हो गई है, टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो अब हम वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। 3-3.5 यूरो में हमारा काम हो गया, जो कि जिब्रान ने पिछली बार यही काम अंदर बंदे से करवाया था, तो उसने 12.5 यूरो लिए थे। लेकिन अब हमने ख़ुद कर लिया है तो 3.5 यूरो हमारे लगे हैं। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तो हमने ट्यूब ही चेंज कर लिया है, नेक्स्ट टाइम हम रिपेयर करेंगे, फिर तो 20-30 सेंट लगेंगे सिर्फ। तो ये सीन है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उससे आपके पैसे बचते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।